जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज। जी हाँ साथियों, अगर आज बात करें रेट मुख्य परीक्षा की साथियों, रेट मुख्य परीक्षा की आज बात करेंगे अपन। रेट मुख्य परीक्षा के अंदर साथियों बात करें, लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात करेंगे। अंतिम 3 महीने की जो रणनीति रहने वाली है वो किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बना के पढ़ो, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर ये 3 चीजें पता चल जाए, क्या पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े, अगर ये 3 चीजें आपको पता चल जाए साथियों, तो आपको सफलता की सीढ़ी पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। 3 बार रिवीजन किस प्रकार से करें, बहुत फास्ट भी बता देंगे। सिलेक्शन वाली रणनीति की बात करेंगे साथियों। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो तो मास्टर मास्टर कौन से, सरकारी मास्टर जरूर बन सको साथियों। सरकारी मास्टर बनना है तो आज ही रणनीति अपन देखना पड़े साथियों। देखिएगा, सबसे पहले अंतिम 90 दिन एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, एग्जाम डेट कब है, तो एग्जाम डेट आपको पता है लगभग लगभग 18 जनवरी, 18 जनवरी, 18 से 21 जनवरी के बीच में एग्जाम है। अगर आप स्मार्ट तरीका अपनाते हो पढ़ने के लिए स्मार्ट तरीका एक है कि सुबह बैठे 4 बजे, बैठे 4 से 7 बजे तक बैठ गए, एक टॉपिक लेके बैठ गए कि बस मैं तो इसको ही पढ़ूंगा, साथियों वो काम नहीं चलने वाला। स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि जो सुबह 4 से बैठो 7 बजे तक, सुबह के 3 घंटे में 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुको। क्योंकि पता यह होना चाहिए कि जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसमें से सवाल किस प्रकार का पूछेंगे, पिछले पीवाई क्यों अपन को देखने हैं। तो साथियों सब कुछ आज बात करने वाले हैं। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि जब भी रिवीजन करने की जरूरत तो पूरी थ्योरी ना पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने को मिले आपको। फिर रिवीजन रिवीजन जब करो तो ये शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते हो ना साथियों, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। वापिस यहाँ पर ये जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, एक तो थ्योरी पढ़ते हो उसको शॉर्ट रूप में बना लो, फिर उस शॉर्ट नोट से जब रिवीजन करते हो ना साथियों, माइंड बहुत तेज गति से चलता है। फिर एमसीक्यू के ऊपर ध्यान दो, लास्ट में टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करो, तो साथियों ये जो सफलता है ये आपके कदम चूमेगी। अगर इस नियम को फॉलो कर लिया, स्मार्ट तरीके से पढ़ना, थ्योरी थ्योरी के बाद में उस थ्योरी का दोबारा जब पढ़ना शुरू करो तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट से रिवीजन करो, फिर एमसीक्यू करो, फिर टेस्ट सीरीज दो, तो साथियों सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी मेरे भाइयों। तो देखिएगा, जीके के अंदर आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और करंट जीके, 4 टॉपिक रखे हैं मैंने आपके जीके के अंदर। इस जीके को अगर समय देना चाहो साथियों तो एक टाइम मैनेज करना, जीके को प्रॉपर सुबह का समय देना है। जीके को किसका समय, सुबह का समय देना है। अगर बात करें लेवल फर्स्ट में इसके 50 प्रश्न आएंगे, लेवल सेकंड की अगर मैं बात करूं साथियों 40 प्रश्न आएंगे। अच्छा खासा वेटेज है इसका। जीके जीके करंट जीके अलग है मेरे भाइयों। यहां पर बात करें शैक्षिक परिदृश्य साथियों, हो सकता है आपके लिए नया टॉपिक हो, आरटी 2009 और 2011, ये दोनों के दोनों अपने पात्रता के अंदर पढ़ रखे हैं साथियों। ये शैक्षिक परिदृश्य की साथियों अपने क्लासेस चल रही है, और आपने देखा हो तो साथियों हर क्लास 10 से 15 मिनट की है, हर क्लास 10 से 15 मिनट की है, उससे बड़ी एक भी क्लास नहीं है। और टेलीग्राम पर उसके हर एक क्लास के शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, पीपीटी पूरी टेलीग्राम पर मिल जाएगी साथियों। तो ये वाला पोर्शन है पूरा का पूरा साथियों आपके श्री श्याम करवाएंगे, श्री SHR श्री श्याम के भरोसे छोड़ देना साथियों इस पूरे पूरे पोर्शन को। श्री श्याम आपकी इसमें पूरी सहायता करेगा। साइको की बात करें, इसमें भी आपका श्री श्याम पूरी सहायता करेगा। दोनों के दोनों टॉपिक आप श्री श्याम के भरोसे छोड़ देना साथियों। दोनों की प्रॉपर क्लासेस, हर एक क्लास साथियों 10 से 15 मिनट की। अगर आप पहली बार आप इस चैनल पे जुड़े हो ना, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट के अंदर शैक्षिक परिदृश्य की प्लेलिस्ट में जाना, एक एक क्लास को देखना, 10-10 मिनट की, कोई 5 मिनट, कोई 8 मिनट, कोई 15 मिनट। साथियों हर एक क्लास में से सवाल निकल कर जरूर आएगा साथियों। बात करें इसके बाद में आरटी की, ये सामान्य ज्ञान वगैरह राजस्थान का, ये भी हम करवाएंगे। आईसीटी पूरी करवाएंगे। साइको की साथियों यहाँ बात करूं, टीचिंग मेथड भी पूरी करवाएंगे। साइको तो साथियों अगर आप मेरे साथ पात्रता से जुड़े हो साथियों, तो पात्रता के अंदर अपन ने झंडे गाड़े थे साइको के अंदर साथियों। मात्र और मात्र 25 पेज के अंदर पूरी साइको समेट दी थी मैंने लास्ट टाइम में, अगर आपने देखा हो तो साथियों। पूरी 114 पेज का अपना नोट्स है, उसको मैंने समेट के 100 केवल और केवल 25 पेज के अंदर साइको के पूरे नोट्स तैयार कर दिए थे। वही 114 पेज के नोट्स एज इट इज आपको क्लास में करवाए जाएंगे, टीचिंग मेथड भी करवाई जाएगी साथियों। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े ना साथियों, तो 8890620764 पे मैसेज करना। इस पे मैसेज करना, आपको ये जो साइको है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी साथियों, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। आज 30 तारीख है, 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख साथियों, 2 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 2 तारीख लास्ट रहेगी इसकी, 2/10 तक लास्ट है।
उसके बाद में चार्जेबल रहेगा अपना जो साइको का नोट्स है। साथियों कहता हूँ साइको के नोट्स 1500 छात्रों ने लिए हैं अभी तक, तो आप भी उसमें हिस्सा बनिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पसंद आए तो ठीक है, वरना देख लेना एक बार। और साथ में एक बार अगर वो नोट्स को पढ़ लिया साथियों आपने, तो मैं कहूंगा इधर उधर साइको में चाहे आप बड़े से बड़े टीचर के नोट्स पढ़ लेना और एक बार मेरे पढ़ लेना, उनको भूल जाओगे साथियों, ये मेरा दावा है आपके साथ में। अगर बात करें तो उसके बाद में बात करें सब्जेक्ट की, साथियों सब्जेक्ट के अंदर बात करें विषय, विषय अगर आपकी बात करें 5 सब्जेक्ट है लेवल फर्स्ट के अंदर, आपके लेवल फर्स्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट है। और अगर लेवल सेकंड की बात करें साथियों, तो मैथ साइंस अलग सब्जेक्ट है और आपके इसके एसएसटी का अलग सब्जेक्ट रहेगा। 60 प्रश्न आने वाले हैं साथियों, यहाँ पर बात करें तो 60 प्रश्न लेवल सेकंड में, और लेवल फर्स्ट में साथियों प्रत्येक शिफ्ट में 5-5 प्रश्न यानी 50 प्रश्न। राजस्थान की भाषा भी रहने वाली है साथियों, इनको यहाँ पर अपन ने रखा है। तो साथियों बात करें इनको इस तरह से डिवाइड करके पढ़ेंगे ना कि 4 ही पोर्शन है, मुझे 4 ही पोर्शन तैयार करने हैं, तो साथियों पढ़ने में थोड़ी सुविधा रहेगी। आगे बात करें, देखिए 4 ही पोर्शन है, 4 ही पोर्शन को डिवाइड करके अगर पढ़ते हो साथियों तो पढ़ने में सहूलियत रहेगी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का, अब हो सकता है कोई 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, कोई 5 बजे उठ के पढ़ रहा है, कोई पूरी रात पढ़ रहा है और सुबह सो रहा है, तो साथियों एक मैनेज रखा है मैंने, 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग देखना। सुबह के 7 से 10 बजे तक 3 घंटे, 1 घंटा जीके को, आधा घंटा करंट को और आधा घंटा सामान्य ज्ञान को दिया, तो 1 घंटा तो इसका हो गया मेरे भाइयों। और जीके को कितने दे दिए, 2 घंटे कंटिन्यू दिए, क्योंकि जीके का अच्छा खासा वेटेज है। करंट जीके रोज के अगर आप आधा घंटा दोगे ना तो आपकी तैयार आराम से हो जाएगी। सामान्य ज्ञान को भी आधा घंटा देने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। तो 3 घंटे आपको देने हैं साथियों। 7 से 10 किसको देना है, जीके वगैरह को। 11 से 1 2 घंटे का समय है, जिसमें शैक्षिक परिदर्शक की अपनी 10-10 मिनट की क्लासें देख लेना, आईसीटी तैयार कर लेना और टीचिंग मेथड तैयार कर लेना साथियों। 2 घंटे के अंदर ये पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। 5 से 7 साथियों, अब 5 से 7 के अंदर सर आप कहोगे सर 2 घंटे के अंदर सब्जेक्ट करें या फिर साइको करें, साइको भी तो टफ है, लेकिन साइको आप पात्रता के अंदर पढ़ के आए हो, तो इसको आप अगर ज्यादा से ज्यादा मेरे भाइयों आप अगर इसको 30 मिनट भी देते हो ना तो ये पर्याप्त है आपके लिए। 30 मिनट भी देते हो ना बहुत ज्यादा है आपके लिए, 30 मिनट भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पर। सब्जेक्ट तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट 1.5 घंटे बहुत कम रहेगा, तो आप 1.5 घंटे से आप 10 घंटे के टाइम को 11 भी कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार साथियों। लेकिन मैंने रखा है कि 10 घंटे एवरेज देने ही है आज के बाद में, तब जाकर के आप सफलता की सीढ़ी पर आगे आगे मिलोगे मुझे। 8 से 11 के समय की बात करें साथियों, रात के 3 घंटे, उसके अंदर राजस्थानी भाषा नॉर्मल सा है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज रखनी है एक, और एमसीक्यू अगर शुरुआत में टेस्ट सीरीज नहीं देते हो तो शुरुआत का समय सब्जेक्ट वाला यहाँ पर दे सकते हो साथियों। और बीच में पूरा देखो पूरा व्यवस्थित बना रखा है, 10 से 11 1 घंटे का टाइम दिया, फिर 1 से मैंने 3 घंटे का टाइम दिया, आपको रेस्ट करने का भी दिया, सब कुछ दिया है। फिर 7 से 8 खाना वाना खाने का 1 घंटे का टाइम है। फिर 11 से लेकर के आप सुबह 7 बजे तक चाहे आराम से सो साथियों, 5-6 घंटे की नींद भी जरूरी है साथियों। इस प्रकार से अगला देखिएगा, 25 दिन आपको लगातार थ्योरी पढ़नी है, 25 दिन थ्योरी पढ़नी है, उसके अंदर आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा साथियों, लगभग 25 दिनों में कवर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हम तो पहली बार जुड़े, 25 दिन में कैसे होगा, तो साइको आपकी पढ़ रखी है, राजस्थान जीके अभी आपने 4th ग्रेड वगैरह के अंदर पढ़ी है, तो आपका आराम से 25 दिन के अंदर थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगले 25 दिन के अंदर वापस थ्योरी और टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन कर लो साथियों, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। अभी शुरुआत के 25 दिन रहने दो, बाद में अगले 25 दिन जैसे ही अक्टूबर पूरा होता है आप थ्योरी प्लस टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस शुरू कर दो। वापस वही थ्योरी, कैसी थ्योरी साथियों, शॉर्ट नोट्स वाली। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ साथ में, सेकंड टाइम ये जब ये शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो ये पहली बार में अगर 25 दिन लगे ना तो दूसरी बार में आपको 15 दिन के अंदर ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन साथ में टेस्ट सीरीज भी है। और अगर आपका समय मिल रहा है तो कुछ टॉपिक ऐसे जो सर उस समय मेरे क्लियर नहीं हुए, वो इनको यहाँ पर क्लियर करते रहना मेरे भाइयों। अगले 25 दिन के अंदर थ्योरी, टेस्ट सीरीज और रिविजन, साथ में किसका रिविजन, शॉर्ट नोट्स का रिविजन, और एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते जाना साथियों। श्री श्याम क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मार्च के महीने में जाना साथियों, मार्च के महीने में मैंने पूरे के पूरे पेपर डाल रखे हैं, तो मार्च के महीने में जाना, वहां से जाकर के आप रीड के पिछले जितने भी पुराने पेपर आए हुए, चाहे 2011 की बात हो, 15 की बात हो, 22 की बात हो साथियों, हर एक ईयर का पेपर वहां पे डाल रखा है मेरे भाइयों। अब अंतिम जो 15 दिन बचते हैं उसके अंदर आपकी थ्योरी वगैरह सब कुछ हो रखी है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद में एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, और साथ में टेस्ट सीरीज एक दिन छोड़ के एक दिन कर देना लास्ट में पूरा पूरा का पूरा फोकस शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू के ऊपर रखना है। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखना, मैराथन जो क्लास से होती है ना, मैराथन क्लास से बचना है मेरे भाइयों। किससे बचना है, मैराथन क्लास से आपको सरासर दूरी बनाए रखनी है, कोई मैराथन क्लास की तरफ नहीं जाना मेरे भाइयों। मैराथन क्लास की तरफ जाओ एमसीक्यू की तरफ तो आप थोड़ा सा सोचना,
कि आपको 500 प्रश्न करवा रहे हैं, वो एक प्रश्न को 10 जगह पे लिख देंगे, 500 प्रश्न पूरे करवाएंगे, या फिर वो प्रश्न जिसको आपको पहली बार में आ गया उसको अलग अलग तरीके से 10 बार पूछा गया है, फिर वो आपसे पूछेंगे आप कमेंट करो, फिर आप कमेंट करोगे, फिर वो जवाब देंगे, और उसी को अगले दिन वो आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, वो साथियों खुद के टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको करना क्या, वो जो 10 घंटे की क्लास होती है ना, उस 10 घंटे की क्लास को साथियों हटा देना है। 10 घंटे की क्लास को क्या करना है, हटा देना है, और उस 10 घंटे की क्लास की जगह सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटा, उस 1 घंटा किसको देना है, उस एमसीक्यू की पीडीएफ को देना है। 1 घंटे में पूरी की पूरी पीडीएफ आप पढ़ लोगे। तो मैराथन क्लास से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना साथियों। कुछ एक ऐसे होंगे जो अभी भी क्लासेस शुरू कर देंगे मैराथन। टारगेट क्या रखना सर, हम लेवल फर्स्ट के, हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए? तो साथियों पहली बात तो एक नॉर्मल सा टारगेट अगर मैं सेट करूं तो 200 प्लस का तो दोनों के अंदर होना चाहिए, कि सर 200 प्लस तो लाने ही है किसी भी कीमत पर, क्योंकि साथियों पिछली बार से पहुंचते कम है। तो अगर लेवल फर्स्ट की बात करें साथियों, लगभग 215 का लगभग आपके टारगेट होना चाहिए, एकदम सेफ स्कोर 215 की, कि सर इससे कितना भी पेपर टफ आ जाए, कितना भी सरल आ जाए, कितनी भी पोस्टें हो, बहुत कम कर दे, चाहे कैसे भी हो, 215 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगी लेवल फर्स्ट की। लेवल सेकंड अगर साथियों मैं सबकी एवरेज बता रहा हूं, जैसे साइंस मैथ के आप कहोगे सर अलग अलग बताओ, सबकी एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 230 के लगभग लाने होंगे साथियों। हिंदी के अंदर तो हो सकता है 240 तक भी पहुंच जाए मेरे भाइयों, लेकिन एकदम ये एकदम सेफ स्कोर है साथियों, ये सेफ स्कोर है। और ये आपका है कि आज के समय 200 तो लाने ही है आपको, तब जाकर के सिलेक्शन होगा, यानी कि 150 सवाल में से 100 सवाल तो आपको काट पीट के करने ही होंगे, चाहे आप किसी भी लेवल में हो। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए सर मुझे तो सफलता लेनी ही है, मन तो सरकारी मास्टर बनना ही है, तो अब बताओ कहीं करूं, तो थाने 210 और 230 के लगभग करके लेकर के आने हैं साथियों। अगर बात करें तो यहां पर देखो, अब हार्ड वर्क और स्मार्ट स्ट्रेटजी अगर अपनाते हो साथियों तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी आपको। हार्ड वर्क की बात करें, ये जो 10 घंटे का दिया ना, चाहे कैसा भी हो, चाहे आंधी आए तूफान आए, परिवार में शादी हो, कहीं पे भी शादी हो, कुछ भी हो, 10 घंटे देने हैं तो देने ही है। तो ये अगर हार्ड वर्क करते हो साथियों तो हार्ड वर्क आपको क्या देगा, सफलता देगा। उसके साथ साथ स्मार्ट तरीके की स्टडी, ये नहीं कि बस थ्योरी पढ़े जा रहे हो, शॉर्ट नोट्स के ऊपर डिपेंड ज्यादा रहना मेरे भाइयों। शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू देखना, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे साथियों। पूरी स्ट्रेटजी बना के चलेंगे अपन, जब जैसे जैसे मैं क्लासेस लेता रहूंगा आगे, हर एक क्लास में से किस प्रकार से सवाल बनते हैं। अभी थोड़ा सा फोकस है कि अपना जो बाहरी वो स्टूडियो वाला काम जो चल रहा है उस वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं आ पा रही है साथियों। 10 से 15 दिन और लगेंगे, उसके बाद डेली 3 से 4 5 6 क्लासें, पूरे दिन क्लासें चलेगी मेरे भाइयों। शॉर्ट क्लास है, सफलता मिल सकती है। अगला है कि बी पॉजिटिव रहना, सब अच्छा होगा। माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है कि मैं जो कर रहा हूं वो सबसे सही कर रहा हूं। माइंड को स्थिर रखना है। माइंड ये कहेगा कि तू नहीं कर सकता, उसको तू नहीं कर सकता को नहीं को हटाना है, ये लिखना है कि तू कर सकता है। माइंड आपको कहेगा कि तुम नहीं कर सकते, और आपको वापस माइंड को क्या जवाब देना साथियों, कि तुम कर सकते हो। तुम नहीं कर सकते को नहीं को हटाना है, माइंड को प्रेशराइज करना है, माइंड को भटकाना है, माइंड को खुद को पागल बनाना है आपको कि तुम कर सकते हो। जब तक माइंड के अंदर से आवाज नहीं आने लग जाएगी तुम कर सकते हो साथियों, वो दिन दूर नहीं जब आप सरकारी मास्टर बन जाओगे साथियों। माइंड को हावी नहीं होने देना है, माइंड बिल्कुल भी हावी नहीं होना चाहिए साथियों आपके उसके ऊपर, क्योंकि ये जो माइंड होता है ना यही आपको कंट्रोल करके रखता है। जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ोगे फिर दिन नजदीक आएंगे तो माइंड ये कहने की कोशिश करेगा रिलैक्स बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी समय खड़े होकर के आवाज लगाने की हाँ मैं कर सकता हूं। बस बी पॉजिटिव रह करके आप ये जो 90 दिन है ये तैयारी कर लो मेरे भाइयों। इस 90 दिनों के अंदर आपकी सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। अगर बस माइंड को हावी नहीं होने देना, बी पॉजिटिव रखना, माइंड को नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होने देना है साथियों। अब ये अंतिम देखो, सरकारी मास्टर, अगर यहां तक ये सब नियम आपने फॉलो कर लिए मेरे भाइयों तो आप सरकारी मास्टर हो, तो आप ऑलरेडी क्या हो, सरकारी मास्टर हो। अगर आपने ये पूरे के पूरे तरीके अपना लिए, क्लास अपना ली, स्ट्रेटजी अपना ली, सब कुछ अगर आप अपनाते हो साथियों तो सरकारी मास्टर 100% हो। अगर ये सब तरीका ते अपना ले हो तो साथियों काय बन सको, सरकारी मास्टर बन सको। और ये गर्मिया की छुट्टियां जो साथियों, जो गर्मिया की छुट्टियां सब ज्यादा मिले सरकारी मास्टर ने मिले, बे गर्मिया की छुट्टियां अगर थाने में चाहे तो सरकारी मास्टर बन जाओ साथियों।